ग्रेटफुल लाइव चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सब जन इस वक्त जो जुड़ रहे हो, आपको बहुत बहुत शुक्रिया और आप सभी का स्वागत है इस मंच के ऊपर। हम अभी जो रोंडा बन के पुस्तक जो ले रहे हैं, डेली प्रेरणा का, दैनिक प्रेरणा का हम ले रहे हैं, जैसे कि आपको सबको पता है। तो उसमें रोज हम कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। मैजिक बुक में तो इतना पढ़ा है, तो हमने अबंडेंस में वो सब पढ़ा है, उसमें अच्छा से स्टडी हुई है और हम प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। तो आप सभी को बहुत ही उसमें फायदे मिल रहे हैं। आप अपने फ्रेंड्स को, अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को भी इस लिंक की सुविधा दें, तो जैसे कि सबका भला हो। तो जैसे सबका भला यानी हमारा भी भला। तो हम आगे बढ़ते हैं इसमें। रौंदा बन के जो पुस्तक में हमने सीखा है, आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कितनी अच्छी बातें सिखा रहे हैं। तो हम रोज वो सुनते हैं तो ऐसे लगता है कि, और हर रोज कुछ नया सुन देख रहे हैं, नया सुन रहे हैं। और जैसे कि हमने ये पढ़ा है, तो अश्विन मैडम भी बोलते हैं, जैसे कि आप रोज हर रोज जो सुनते हो, ऐसे सुनो कि नया सुन रहे हो। आपने एकदम खाली होके सुनना है, तो आपको इतना मजा आएगा इसमें कि आपको हर वक्त लगेगा कि नया कुछ तो सीख रहे हैं। तो ये दिन 192 डे के दिन में बता रहे हैं, 192 का दिन। तो इसमें कितनी अच्छी बातें बता रहे हैं रोंडा बन। देखो, आपको तीन बुद्धिमान बंदर याद है? हमने हमेशा पढ़ा है। तीन गांधी जी के तीन बंदर थे, तो और तीन बुद्धिमान बंदर हमें सबको याद है। तो कहते हैं कि बुरा मत देखो, यानी उसके बुरा मत देखो के लिए क्या है, आंखों के ऊपर ऐसे हाथ है वो बंदर के ऊपर। और दूसरा बोलते हैं बुरा मत सुनो, यानी उसके कान बंद है ऐसे। और तीसरे बोलते हैं बुरा मत बोलो, यानी उसका मुंह बंद है। तो कहने का मतलब है कि हमने भी समझना है क्या करना है इसमें। क्यों बता रहे हैं हमें ये, दैनिक प्रेरणा में रौंडा बन क्यों बता रहे हैं? तो इसका मतलब ये है कि नकारात्मक कुछ है तो उसको देखो मत, मत देखो। और कोई न्यूज देख रहे हैं, कोई बातमी कुछ सुन रहे हैं, कोई बातें आपको कुछ कोई बता के जा रहा है जो आपके काम की नहीं है, यानी वो नकारात्मक है, या किसके बारे में गॉसिप है, या किसके बारे में कुछ बुरा बताया जा रहा है, या फलाना फलाना ऐसे हो गया, आपको पता है। तो ऐसे सब जो नेगेटिव बातें कोई बता रहा है, तो आप उसको न सुनो। और कोई आपको दिखा रहा है उंगली करके कि ये देखो, जैसे कि हम कोई न्यूज देखते हैं, तो कभी कहाँ पे कोई क्राउड जमा हो जाता है कि क्या हुआ क्या हुआ, हम देखने खड़े हो जाते हैं। तो ये नकारात्मक चीजें बता रहे हैं, मत देखो, न नकारात्मक बातें सुनो और न नकारात्मक बातें बोलो। यानी मुंह से भी हमने अपशब्द नहीं बोलने हैं, किसी के बारे में भी, कोई भी चीज के बारे में, न हमारे रिश्तों के बारे में, और न ही हमारे कोई करियर के बारे में, या तो फिर कोई जॉब के बारे में, और कहाँ पे आप काम कर रहे हैं उसके बारे में, और या तो पैसों के बारे में। बचपन से हम पैसों के बारे में भी कितनी बातें सुनते हैं। तो हमें वो अपनी जो रॉन्ग बिलीव्स है मन में, वो भी हमें निकाल देनी है। तो हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव बोलना है, पॉजिटिव हमें देखना है। और वो तीन बंदर निश्चित रूप से समझदार थे। तो क्या हम समझदार हैं? अभी ये खुद से प्रश्न पूछना है, क्या हम समझदार हैं? तो ऐसे ही हम आगे बढ़ते हैं। बता हम बता सकते हैं, यस हाँ, हम अभी समझदार हैं, अभी हमें सब कुछ समझ में आ चुका है, हमें क्लियरिटी मिल चुकी है कि हमें क्या करना है। तो सब लोग की तरफ से ये मैंने आंसर दिया। और ये दिन 193 डे, 193 डे में भी क्या बोलते हैं रौंडापन? धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ये तीन जो धन्यवाद की
चीजें हैं या भावनाएं हैं, हम जो बोलते हैं, 3 बार धन्यवाद करते हैं, कहते हैं, तो उसमें क्या है? गहरी भावना से जुड़ने पर यह शब्द आपके जीवन को इतना बेहतर बना देता है। आप इससे अपना जीवन इतना बेहतर बना सकते हैं जितना कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आप कभी ये कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि मैं क्या कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ। जितना भी आप जितनी कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते, लेकिन इसके लिए आपको अपने हृदय में कृतज्ञता की भावना से इन शब्दों की समाहत करनी होगी। क्या करना होगा? यहाँ पे हमें हृदय में इतनी कृतज्ञता, दया भर देनी है कि ये शब्द हमेशा आपके हृदय से गूंजते रहे। हमेशा आपके जब भी आप किसके साथ बात करें, व्यवहार करें, आपके ये शब्द हमेशा गूंजते रहे। और जब कोई भी किसी भावना के धन्यवाद कहता है, भावना से हम कभी किसी को धन्यवाद करते हैं, तो आप कैसा महसूस करते हैं? आप कुछ भी महसूस नहीं करते। आप क्या महसूस करते हैं? आपने कभी सोचा है? तो हमने ऐसा ही पहले बोल देते थे धन्यवाद, और फिर उस तरफ मुंह कर लेते थे। पहले तो ऐसा हमारा हाल था। हमने तो कभी ऐसा आई टू आई कांटेक्ट रखा ही नहीं। कभी भी हमने किसको मुंह देख के कभी कुछ बोला ही नहीं है। लेकिन अभी जब भी हमें समझ में आया है इस बुक के द्वारे और मैजिक बुक के द्वारे, तो हमने जैसे 28 दिन की वो प्रैक्टिस भी की है। और हर रोज हम जैसे अपने नियमितें भी लिखते हैं, 280 डेज की हमें नियमितें लिख चुके हैं। तो हमें इतना गहराई से हम समझ चुके हैं कि वाह, हमें कैसे ग्रेटिट्यूड करना है, कैसे धन्यवाद करना है, कैसे महसूस भी करना है। तो जब भी हम ये महसूस करके किसी को धन्यवाद बोलते हैं, तो क्या होता है? आप जानते हैं कि जब भी आप तहे दिल से धन्यवाद कहते हैं, तो आप कैसा महसूस करते हैं? दोनों ही प्रकरणों के शब्द में सम्मान है। दोनों में जब भी आप पहले भी जब धन्यवाद बोलते हैं और फिर बाद में तहे दिल से धन्यवाद बोलते हैं, ये दोनों में क्या है? सब सम्मान है। सब शब्द तो सेम है, लेकिन जब कृतज्ञता की भावना जुड़ जाती है, महसूस करने का भाव इसमें मिल जाता है, तो जब भी आप इतना महसूस करते हैं, तो ऊर्जा का प्रभाव आप आप तक तो पहुंचता ही है, लेकिन वो तत्काल दूसरे के वो पास भी पहुंच जाता है। तो जब आप धन्यवाद शब्द में भावना भर देते हैं, तो आप शब्द के को पंख लगा देते हैं। कौन से शब्दों को पंख लगा देते हैं? भावना के पंख लगा देते हैं धन्यवाद के साथ में। तो आप कैसे उसमें हमेशा उड़ने लगते हैं उस चीजों में, उस बातों में। 194 डे में क्या बताते हैं रोंडा बर्न? अगर आप प्रेम की तलाश में हैं, तो एक आदर्श व्यक्ति चाहे जो भी हो, उसके साथ पूर्ण आनंद पाने के लिए सर्वश्रेष्ठ भावना रहती है। और तब तक रहती है जब तक सृष्टि के सामने समर्पण नहीं कर दे। यानी हम इतना सरेंडर हो जावे उसके लिए कि हम क्या कर सकते हैं, उसमें सरेंडर होके इतना धन्यवाद भी कहते हैं और उसमें अपना इतना भाव लगा देते हैं, महसूस करने का भाव लगा देते हैं। तो सृष्टि को भी हम मौका दें कि वह आपके जीवन में प्रेम को आपकी ओर लाए। जब भी आप कोई आदर्श व्यक्ति चाहते हैं, अपने जीवन में प्रेम चाहते हैं, तो आपको उसको, जो रिश्ते हैं आपके पास, उसको पहले धन्यवाद बोलना है। और फिर देखें, सृष्टि को भी मौका दें कि वह आपके जीवन में प्रेम को आपकी ओर ले आएगी और आपको उसी के ओर ले जाएगी। आप जिसके लिए आप बेचैन हैं, आप समझ रहे हैं कि वाह, मुझे वो आदर्श व्यक्ति मिल चुका है, तो आपके वो नजदीक आएंगे और आप उनके नजदीक जाएंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपको रास्ते से हटना होगा। किससे हटना होगा? और संभावना के प्रति
ग्रहणशील बनना होगा, जो सृष्टि आपके सामने पेश करती है। तो आपको क्या करना है, जब भी आपके जो रिश्ते हैं कोई ब्रेकडाउन है, तो उसको हमें इतना धन्यवाद करना है। और उसको, जैसे कि हमने पहले भी मैजिक बुक में पढ़ा है, 3 फोटोज लिए थे, तो वैसे ही यहाँ पे जिसके साथ ब्रेकडाउन है वो पर्सन के फोटो लेके बैठना है और हमेशा बोलना है, मैं तहे दिल से आपको बहुत प्यार करती हूँ, धन्यवाद बोलती हूँ। इतने सारे वक्त हमने आपस में जो बिताए थे, और उसके बारे में आप सोच सोच के उसके लिए धन्यवाद बोलना है। तो ये जब भी हम करते हैं, आपकी धीरे धीरे दृष्टिकोण भी आपकी बदल जाएगी, और सृष्टि क्या करेगी, आपको एक आदर्श जोड़ी बना के देगी। तो ये भी हमने समझना है कि आपका हमारा जो दृष्टिकोण है पहले बदलना होगा, हर एक चीज के लिए जो हम अच्छा देख पावे, और हम अपना भावना भी हमें उसमें अच्छा से डालनी है। तो ये हमने देखा कि हम जिस आदर्श व्यक्ति की तलाश में हैं, वो हम क्या चाहते हैं, हम पूरा सरेंडर भावना से ये करना है। और आगे देखेंगे 195 डे, बहुत ही छोटा सा है लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है। शब्दों में दयालुता से विश्वास उत्पन्न होता है, सोच में दयालुता से गहराई उत्पन्न होती है, और दान में दयालुता से प्रेम उत्पन्न होता है। तो लाओ त्सु ने ये बताया है लगभग 4वीं शताब्दी में, कि क्या बताया है, हम शब्दों में भी दया भाव से बात करें। विश्वास होता है वहां पे, ऐसा जैसे हम दया भाव से बात करते हैं, पोलाइटनेस से, यानी किसको भी हम अच्छे से बात करते हैं। तो सोच में भी हमारी जो गहराई से हम दया रखते हैं, हमेशा सोचते हैं, हर एक चीज में दया भावना रहती है। और पशु पक्षियों के प्रति, मनुष्य के प्रति, हर एक प्राणी के प्रति हमें दया रहती है। तो उससे क्या होता है, प्रेम उत्पन्न होता है। तो हाँ, हम सबको ये सब आगे समझाते हैं रौंदाबन। तो हमें यहाँ पे आज का ये जो टॉपिक है यहाँ पे मैं स्टॉप करती हूँ। तो रौंदाबन को धन्यवाद। इनके सीक्रेट बुक का जो है दैनिक प्रेरणा, उसको भी बहुत बहुत धन्यवाद है। और इसमें से जो बातें हमने समझ पाए हैं, तो हम जैसे कि गहराई में देखते जाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद है सभी का सुनने के लिए। तो अभी हम आगे मेडिटेशन करेंगे, जैसे कि हम रोज मेडिटेशन जो कराते हैं। तो आज जो दोपहर शाम को मैंने सबको बोला था, ग्रुप पे भी मैंने डाला था, श्रेयांश दागा का जो बुक, ये जो मेडिटेशन है यूट्यूब पे, उसके बहुत सारे लिंक है। तो आप अगर उसमें खुद भी अगर यूट्यूब चालू करके कभी बैठेंगे, तो आपको वो स्टेप वाइज आपको समझ में आएगा। उनके जो एक एक शब्द है वो हमारे मेडिटेशन के लिए बहुत ही बढ़िया है। तो एवरी सैटरडे जो ब्रेथ वर्क वो कराते हैं शाम को 5 to 7, उनके साथ में चेतना दी भी जुड़ी हुई है। तो आप सब जन अगर उनके ग्रुप में जुड़ेंगे, तो बहुत सारा आनापाना सती मेडिटेशन और अलग अलग टाइप के ज्ञान ध्यान करवाते हैं। तो ये 28 दिन का कोर्स भी रहता है। तो वो यूट्यूब पे है, उन्होंने आज भी बताया कि लिंक है उनकी। तो आप सब वो लिंक ज्वाइन करके आप उसमें यूट्यूब से सुन सकते हो। उसमें प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको आ जाएगा, श्रेयांश दागा फाउंडेशन में आज की प्लेलिस्ट में। लिंक मैंने भेजी हूँ। आज की लिंक मैंने भेजी हूँ मैजिक हाँ प्रैक्टिस में। हाँ, तो फिर वो सब जन आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं, उनका पर्टिकुलर डेज रहता है। तो बहुत अच्छा है उनका, सब लोग करेंगे तो अच्छा है। मैंने 28 दिन का वो कोर्स किया है उनका। तो काफी फर्क पड़ता है उसमें। और बहुत डिटेल नॉलेज है, हिंदी में भी है। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो अभी हम आज के इस मेडिटेशन के लिए जाते हैं। किसको मेडिटेशन कराना है तो करा सकते हैं। मैं करवा रही हूँ।
ओके कराई। वेलकम है हेमा जी आपका इस मंच पे। आप आके मेडिटेशन कराइए आज का। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो सभी को थैंक यू। सभी को धन्यवाद। सभी धन्यवाद। अपनी आंखें बंद करके बैठेंगे। आज रिलीज सेशन कराएंगे, इमोशंस रिलीज टेक्निक। तो सभी अपनी आंखों को बंद करके रखेंगे। बाहर की दुनिया को ताला लगाना है और अंदर की दुनिया को खोलना है। भीतर की दुनिया, इस भीतर की दुनिया में जागृत होना है। अपनी सांसों के साथ जुड़ना है। इस भीतर की दुनिया में झांक के देखना है कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, हम कैसे आए, क्यों आए, हमारा पर्पस क्या है। धरती पे हम उतरे हैं। जन्म तो हमारे माता ने दिया, लेकिन उस जन्म का पर्पस क्या था, हम किस वजह से क्या काम करने आए थे, कभी हमने अपने आप से सवाल नहीं किया। आज हम उस सवाल के लिए यहाँ पर आनापानसती ब्रह्म ऋषि पत्री सुभाष पत्री जी, उन्होंने आनापानसती सिखाया है। उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे बीच में सुभाष पत्री सर हैं और अवर मेंटोर्स हैं, अवर पार्टिसिपेट्स हैं। सभी का धन्यवाद। इन सांसों के साथ जुड़ना है। हम अपने कर्म बंधन के साथ, कर्मों का जो रहा हुआ रहस्य था, उस जन्मों के साथ हम लेके आए। उस जन्म के साथ कर्म भी लेके आए। विधाता माता ने हमें कहा, तुम जाओ नीचे, अपना जो भी बचा कुचा कर्म है वो सब ठीक करके आओ। अपने आप को बैलेंस करने के लिए इस धरती पर उतरो। हम आए, उन सांसों के साथ जुड़ के रहे। उस दिल की धड़कन को धन्यवाद। जिस किसी का भी दिल में, इस हार्ट में, इस हार्ट की नसों में जो भी ब्रेक डाउन है, आज उन्हें धन्यवाद करते हैं। हम अपने कार्मिक अकाउंट धन्यवाद से रिलीज करते हैं। धन्यवाद एक ऐसा शब्द है, यूनिवर्स को भी पसंद है शुक्राना करना। उन्होंने, यूनिवर्स ने ये दुनिया तो रचाई, पेड़ पौधे, बर्फ, पहाड़, टहनियाँ, पत्ते, फूल, गुलाब के फूल, मोगरे के फूल, दुनिया भर की औषधियां जो पेड़ों में लगी रहती है, औषधियां, समुंदर, नदियां, तालाब, जितनी भी निसर्ग दुनिया बनाई, भगवान ने कहा मैं बना तो रहा हूं। ये पेड़ पत्ते पौधे, पानी, शावर, पहाड़ में से पानी निकलना, ये अजब नजारे जो खूबसूरत दुनिया मैंने बनाया है, कश्मीर जैसी, उसको देखने वाला कौन, इसकी तारीफ करने वाला कौन। हमें जैसे रौंडा बन ने सिखाया है,
तारीफ करो, तुम वैसे बनो जो दुनिया तुम्हारी तारीफ करे। तो ऐसे ही प्रकृति ने निसर्ग बनाया। अब पूरा बर्फीली जगह, अंबरनाथ, हिमालय की चोटी, सब कुछ सुंदर सुंदर सुंदरता बरसाई। अब इसे देखने वाला कौन जो तारीफ करे। भगवान ने कहा, अब इसकी तारीफ करने के लिए मैं इन इंसानों को जन्म दिलाता हूँ। आंख, कान, नाक, शरीर, हाथ पैर, पूरी बॉडी बना के उन्होंने शरीर एक तैयार किया। उसमें मन, आत्मा सब कुछ डाल दिया। सेंस, प्रकृति, खुशबू, किसी को ब्लेसिंग देना, किसी की तारीफ करना, हर चीज का उन्होंने मन आत्मा के साथ भर दिया। उन इंसानों को ऐसे तैयार किया जो उन पेड़ पत्ते, निसर्गों की दुनिया को तारीफ करने के लिए। भगवान भी कहता है, जो मेरी रचाई हुई दुनिया को तारीफ कोई नहीं करे तो ये भी बोलेंगे हम किस लिए। हमारे साथ कोई बोले, हमारी कोई खुशबू खुशबू लेवे, हमारे पेड़ पत्तों की कोई दवाइयां खाए, कोई मजा ले। उन लोगों को भी ऐसा लग रहा था, उन प्रकृति के संसार के चीजों को लग रहा था कि हमारी भी कोई तारीफ हो। जैसे हम समझते हैं हमारी तारीफ हो। हम मैजिक रोंडा बर्न का बुक पढ़ते हैं, पार्टिसिपेट वाह वाह करते हैं तो हमें खुशी होती है। अगर ध्यान करते हैं अच्छा लगता है तो हमें खुशी होती है। ऐसे ही हर खुशी में जैसे हमको खुशी महसूस होती है, ऐसे ही प्रकृति की जिसने जिसने तारीफ किया है, प्रकृति भी उतना खुश होती है। तो इसलिए रौंडा बर्न ने कहा है, जाओ गार्डन में जाओ, अमृत वेले में उठो 4 बजे, उस हवा को तारीफ करो, उस पेड़ों को तारीफ करो, पौधों को तारीफ करो। और जितनी जितनी हम तारीफ करेंगे उतना उतना मल्टीप्लाई होके हमारा अच्छा होगा। वाह, हम प्रकृति के रचना को देख कर भी खुश हो रहे हैं। उस कायनात, उसकी बनाई हुई कायनात को देख कर भी हम खुश हो रहे हैं। वाह, वाह, ए मेरी प्यारी यूनिवर्स, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है। आह, मजा आ रहा है, उनकी तारीफ करने में मजा आ रहा है। तो उनके छूने में कितना मजा आएगा, उनके साथ रहने में कितना मजा आएगा। इन सांसों के साथ जुड़ के रहें। जितना जितना हम गहरे गहराई में सांसों के साथ जुड़ेंगे, वैसे वैसे ब्रह्मांड के नजारे दिखेंगे। जो बाहर है वो भीतर है, जो भीतर गया सो तर गया। एक और लंबी सांस। जो भीतर गया सो तर गया। इस निसर्ग को थैंक यू, इस यूनिवर्स को थैंक यू, इंसान को थैंक यू, सभी पेड़ों पौधों को थैंक यू। ये मेरे प्यारे यूनिवर्स, आपकी कायनात को थैंक यू, आपके हर नजारे को थैंक यू। तो दोनों हाथ रगड़ के अपने आंखों पर रखें, एनर्जी लें, उस एनर्जी के साथ अपने आप को मिलाएं। वाह, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सभी धीरे धीरे आंखें खोलें, सभी वीडियो ऑन करें।
थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बहुत बढ़िया ध्यान कराया है माँ जी। थैंक यू, थैंक यू।